और कितनी माला करनी चाहिए, कृपया हमारी माला प्रसादी कर दीजिए। अच्छा, आप कितनी माला कर लेते हैं? 11। ठीक है, आप 11 ही रोज नियम से करते रहिए। ठीक है, बहुत कृपा है जो आप इस अवस्था में 11 करते हैं। एक दिन में कितनी बार करनी चाहिए? हर श्वास में करना चाहिए, जितना आप कर सकें। ठीक है, चाहिए तो एक भी मिनट प्रिया प्रीतम से बिलक ना जाए, क्योंकि इसी अवस्था से यदि धारणा पक्की कर ली जाए भजन की तो निश्चित निरंतर भजन होने लगता है। कौन सा इसका है? आगे ये कह रही हैं, जब किसी साधिका या पारमार्थिक व्यक्ति से भी समीपता बढ़ने लगती है तो उससे चिढ़ सी होने लगती है और व्यवहार में रूखापन आ जाता अच्छा है, अच्छा है, आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें कोई निषेध नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। साधक का स्वभाव ऐसा रहेगा तो फंसेगा नहीं, साधक का स्वभाव ऐसा रहेगा तो किसी से व्यवहार नहीं बनेगा। अच्छा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कठोर व्यवहार मत करो, लेकिन हृदय की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बढ़िया है। इंद्रजीत जी, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, पिछले 1 माह से शरणागति प्राप्त हुई है। पहले एकादशी का उपवास करते थे, अब मेरे लिए क्या उपदेश है, उपवास करूं या नहीं? जब तक हमारी प्यारे जू में समर्पण की पूरी वृत्ति नहीं जागृत होती तब तक रहिए, और जब आपको हृदय से ऐसा लगने लगे कि हम 8 पहर प्यारी जू की सिवा, तो फिर हम आपको उपाय बता देंगे राधा वल्लभ जी में। आप ऐसा करके फिर एकादशी को प्रणाम करके बस मन बुद्धि चित्त हम सब प्यारी जू के चरणों में समर्पित कर दो। सार बात यही है, पर अभी आप रहते हैं, आप रहे। हेम श्वेता जी, राजस्थान से, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जीवन में कोई नियम नहीं है, खुद से कोई नियम निभा नहीं पा रहे, कृपया स्वरूप नियम देवें। किसके शरणागत है? अभी शरणागत नहीं है। फिर कैसे नियम कैसे? कोई भी एक नियम जवाब देते हैं। पहले शरणागत हुई किसी संत की, फिर नियम बने। नियम तभी निर्वाह हो पाएगा जब हम एक पद्धति में, एक मार्ग में आ जाएं, किसी सदगुरु का आश्रय ले ले। प्रारंभ यहीं से होता है। ऐसे नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, चतुरासी जी का पाठ करो, कभी कभी गीता और भागवत के सूत्रों को, जो श्लोक है उनका चिंतन करो। पर उपासना पद्धति तभी चलती जब किसी सदगुरु का वर्ण करते हैं। हाँ, सदगुरु का किसी महापुरुष का आश्रय ले लो, किसी आचार्य का आश्रय ले लो और उसकी पद्धति से नियम बनाओ, उसकी पद्धति से फिर नियम बनाओ, तो नियम निर्वाह होता चला जाएगा आचार्य कृपा से। श्री राधे, गीता जी का नित्य पाठ करती हूँ और आधा गलत होता है, आधा ठीक होता है। कई कहते हैं कि पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ये ना कहते हैं अभी मैं गलत बोलती हूँ, आधा वर्ड, आधा तो ठीक बोलती हूँ। कई कहते हैं अभी पाठ करें या ना करें हम। गीता जी का या श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करने का अधिकार उसी को है जिसको संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन उसके अर्थ को समझकर चित्तवृत्ति को लक्ष्य में लगाने का अधिकार सबको है। यदि आपको संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हमें संस्कृत से संबंध नहीं रखना, हमें जो प्रभु ने आदेश किया है उससे संबंध रखना है। जैसे कोई गीता का सम्यक रूप से पूरा 18 अध्याय संस्कृत से पाठ करता है, पर गीता का जो आंतरिक लक्ष्य है भगवत शरणागति, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवत साक्षात्कार करने की चेष्टा, अगर वो नहीं है तो गीता पाठ का उसको सुकृत क्या चाहिए? क्या मिला सुकृत? तो गीता जी का महापुरुषों ने सरल भाषा में अर्थ प्रकाशित किया है। बहुत से महापुरुषों ने, यदि अपने को संस्कृत का शुद्ध ज्ञान ना हो तो गीता जी की टीका पढ़ करके हमको जो गीता जी उपदेश करते हैं उसे जीवन में उतारना चाहिए। हिंदी का भी अनुवाद गलत हो जाता है तो महापुरुषों के द्वारा जो उपदेश किए गए हैं उनको श्रवण करो। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल न पढ़ा हो तो भी हम महापुरुषों के वचन श्रवण करके अपने जीव स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप है। यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन श्रवण करें तो हमारे हृदय में ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव अपने आप वो रास्ता दे देंगे जिससे हमें भगवत प्राप्ति होगी। जैसे हम रोज सुनते हैं, गीता जी की ही आज्ञा है, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। मच्चित्ता, जिसने मेरे में चित्त को लगा दिया है, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य जैसे श्वास लेना श्वास छोड़ना और भी बाहर की क्रियाएं प्राण बल से ही होती हैं। तो मदगत प्राणा का तात्पर्य है कि हम अपने श्वासों में नाम को बसा लें, जितनी भी चेष्टाएं हो वो भगवत प्रीत्यर्थ करें, तो ये प्राणों का समर्पण हो गया। और परस्पर बैठ करके अपने प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के रूप की महिमा, प्रभु के लीला गुणों की महिमा करें, गाएं, सुने, उसी में रमण